क्यों राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है तुलसी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। माता तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था और जिनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी यह बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही जलंधर से संपन्न हुआ। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, हमेशा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करती रहूंगी और जब तक आप लौटकर नहीं आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। फिर जलंधर युद्ध में चला जाता है और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ जाती है। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं सकते थे। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए और सभी ने भगवान से प्रार्थना की और पूछा कि जलंधर को कैसे हरा सकते हैं। भगवान कहते हैं, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता कहते हैं, भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो आप बताएं, लेकिन हमारी मदद अवश्य करें। इन सभी पर विचार करने के बाद भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह तुरंत ही पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा। यह सब देखकर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वह पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत ही पत्थर के बन गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपने पति का सिर लिया और वह सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा और जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा। और भगवान विष्णु कहते हैं, किसी भी शुभ कार्य में मैं बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से वृंदा की माता तुलसी के रूप में पूजा होने लगी और कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। तुलसी को पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। जिन घरों में रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल दिया जाता है, उस घर के लोगों के जीवन का दुर्भाग्य दूर हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन कभी भी तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी में जल देने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रविवार के दिन भी तुलसी को जल नहीं दिया जाता, क्योंकि मान्यता है इस दिन तुलसी माता विश्राम करती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए।